डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल डेफिनेशन देखा था और प्रोबेबिलिटी का मीनिंग जो है वो डेफिनेशन के हिसाब से समझा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम का जो रेशियो है उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मैथमेटिकली वही प्रोबेबिलिटी है। अब हम वो लेवल पे आ चुके हैं जहां से प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सके, लेकिन फिर भी चैप्टर को ज्यादा प्रॉपरली समझना है तो हमने एक इन हाउस क्लासिफिकेशन किया है कि प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स किस तरीके के होते हैं। पहले में प्रॉब्लम्स हम समझेंगे और यहां पर मैं प्रॉब्लम्स को समझाने के लिए एक चार्ट दे रहा हूं और उसके बाद भी एक हेल्पिंग चार्ट भी है, मतलब दूसरा भी एक ऐसा एक टूल जो है जिसका हम यूज करेंगे। तो वो दो चार्ट आप अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा जो मैं यहां पर ड्रॉ करने वाला हूं। इससे क्या होगा कि आप प्रॉब्लम को बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे और क्लासिफिकेशन पहले से मालूम होगा तो कहां से शुरू करना है और कहां तक जाना है वो क्लियर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम शुरू करने से पहले हम देख रहे कि प्रॉब्लम्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो चैप्टर तो प्रोबेबिलिटी ही है, तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में प्रोबेबिलिटी की ही बात कर रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी के जो प्रॉब्लम्स है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये एक इन हाउस क्लासिफिकेशन है, हमने अपने हिसाब से बनाया है। किसी टेक्स्ट बुक में या किसी रेफरेंस बुक में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा। ये हमने अपने क्लासरूम के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए समझाने के लिए हमने ये एक क्लासिफिकेशन बनाया है। एक है पैटर्न और वो है एलिमेंट्री। तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में एक कैटेगरी है हमारी एलिमेंट्री और दूसरी कैटेगरी है ऑपरेशंस। ये क्या है सर, कैसे नाम है? सिंपल है, एलिमेंट्री एंड ऑपरेशंस, ऐसी दो कैटेगरी हम बना देते हैं। एलिमेंट्री मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवेंट होगी और उसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे कि कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें रेड कलर का कार्ड हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो एक इवेंट है जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसको मैं बोलता हूं एलिमेंट्री। ऐसी कैटेगरी एलिमेंट्री प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि आप हर इवेंट जो है उसकी इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो। और ऑपरेशंस में क्या होता है, इससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि सपोज एलिमेंट्री में आपने किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाली है, लाइक पी ऑफ ए, फिर पी ऑफ बी। तो ऐसी दो तीन इवेंट है या दो इवेंट है जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकाल के रखी है। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो एलिमेंट्री है। लेकिन इसके बाद ये दो प्रोबेबिलिटी का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करो तो वो ऑपरेशंस हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी में सिर्फ इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और ऑपरेशंस में जो इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है या रेडीमेड अवेलेबल है तो उनका एडिशनल परफॉर्मेंस, एडिशनल ऑपरेशंस, मतलब या तो वो दो प्रोबेबिलिटी का एडिशन करो या फिर दो प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करो। तो ऑपरेशंस में दो ऑपरेशंस हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और एलिमेंट्री और ऑपरेशंस। इससे आगे कोई प्रोबेबिलिटी का पॉइंट है नहीं। तो प्रॉब्लम यही होंगे, या तो प्रॉब्लम एलिमेंट्री का होगा या तो ऑपरेशंस का होगा, या दोनों कंबाइन करके भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा, अभी मैं डिस्कस करूंगा एलिमेंट्री। ऑपरेशंस में दो ही ऑपरेशन हमको पढ़ने हैं, या तो एडिशन करना होगा या तो मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बाद में देखेंगे, पहले काम करेंगे एलिमेंट्री में। तो एलिमेंट्री वाले जो प्रॉब्लम्स है उसमें चार कैटेगरी आएगी।
एलिमेंट्री के प्रॉब्लम्स भी 4 कैटेगरी वाले होंगे। या तो प्रॉब्लम कॉइन्स का होगा, या तो प्रॉब्लम डाइस का होगा, या तो सिलेक्शन का होगा, या तो अरेंजमेंट्स का होगा। एलिमेंट्री वाले जो प्रॉब्लम्स है वो इन्हीं 4 में से कोई एक होगा, वो गारंटी मान के चलो। या तो प्रॉब्लम कॉइन्स के होंगे, या डाइस के, या सिलेक्शन के, या अरेंजमेंट्स के। कॉइन का प्रॉब्लम हो इसका क्या मतलब है? मतलब आप कॉइन टॉस करो तो हो सकता है एक कॉइन टॉस करो, इसके बजाय 2 कॉइन टॉस करो, या कॉइन 2 बार टॉस करो, या 3 बार करो, या 4 बार करो। मतलब अ कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, और यू कैन से n कॉइन्स आर टॉस एट ए टाइम। दोनों का मतलब एक ही है। तो कॉइन में एक कॉइन टॉस करो, 2 कॉइन, 3 कॉइन टॉस करो, या 4 कॉइन, ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक से ज्यादा कॉइन टॉस करो, या फिर एक ही कॉइन एक से ज्यादा बार टॉस करो, मैटर वही है। तो कॉइन के क्वेश्चन में या तो ऐसा होगा कि अ कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, और n coins are tossed at a time। दोनों केस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है, जिसको हम बोलेंगे n ऑफ u, या आप बोलोगे n ऑफ s, जो भी आप नोटेशन यूज करो, ठीक है, हमेशा होगा 2n। ये क्या हुआ सर? बहुत सिंपल है। सपोज आप एक कॉइन टॉस करते हो, मतलब n का वैल्यू 1 है, तो कौन से आउटकम्स पॉसिबल है? तो आप बोलोगे सर 2 आउटकम पॉसिबल है, h या t। सपोज आप 2 कॉइन टॉस करो तो हो सकता है कि दोनों बार हेड हो, या दोनों बार टेल, या तो फर्स्ट हेड सेकंड टेल, या तो फर्स्ट टेल एंड सेकंड हेड। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम हुए। सपोज आप 3 बार कॉइन टॉस करो तो हो सकता है कि तीनों हेड हो। अभी इसको मैं, जैसे आउटकम बढ़ रहे हैं तो थोड़ा हम ऑर्डर में जाएंगे, तो कंफ्यूजन ना हो, कि डुप्लीकेशन ना हो, या कोई ओमिशन भी ना हो, ठीक है। तो 3 हेड हो सकते हैं, या तो 2 हेड हो सकते हैं। 2 हेड मतलब इसका ये मतलब होगा कि फर्स्ट 2 हेड और बाद में टेल, या फिर टेल की पोजीशन जो लास्ट है उसके मिडिल में हो जाए तो भी HTH, तो भी ऐसा ही बोल सकते हैं कि 2 हेड और 1 टेल, या तो फर्स्ट टाइम टेल और बाकी के 2 टाइम हेड। तो ये 3 हेड वाले जितने आउटकम्स है वो एक ही है। 2 हेड वाले 3 पॉसिबल आउटकम है, या तो HHT होगा, या HTH होगा, या THH होगा। ओके, अब 2 हेड नहीं, एक हेड मतलब बाकी के दोनों टेल। तो लेकिन इसके भी 3 ऑप्शन है। हेड की पोजीशन फर्स्ट से मिडल और मिडल से लास्ट, ऐसे मैं मूव करूंगा तो THT और TTH। तो देखो एक हेड वाले भी 3 ऑप्शन है, और नो हेड, 3 हेड हो गए, 2 हेड हो गए, 1 हेड हो गए, अभी एक भी हेड ना हो, नो हेड मतलब ऑल टेल, तो TTT। अब देखो एक बार कॉइन टॉस किया तो 2 पॉसिबल आउटकम थे, 2 बार कॉइन टॉस किया तो 4 आउटकम है, 3 बार कॉइन टॉस किया है तो 8 आउटकम है। अल्टीमेटली ये ऐसा मान के चलो कि ये 2 का मतलब है 2:1, ये 2:2 है, ये 2:3 है। मतलब जितनी बार ऐसे 4, 5 या n टाइम्स आप कॉइन टॉस करोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे 2:n।
तो टोटल पॉसिबल आउटकम 2n किस तरीके से हमने डिजाइन किया है, तो ये रहा उसका कैलकुलेशन, और कैसे होता है वो समझ लिया। अ कॉइन इज टॉस n टाइम्स और n कॉइन्स आर टॉस एट ए टाइम, उस केस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स मींस n ऑफ u या n ऑफ s हम बोलेंगे 2n। ओके, ऐसे ही डाइस का केस हो तो डाइस के केस में भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, अ डाई इज रोल्ड और थ्रोन n टाइम्स और n डाइज आर रोल्ड एट अ टाइम, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जिसको आप n ऑफ u या फिर n ऑफ s बोल सकते हो, वो होगा 6n। देखो कॉइन के केस में 2n, क्योंकि बेस आउटकम दो ही है, हेड एंड टेल, लेकिन डाइस के केस में 6 फेज है आपके पास, मतलब 6 साइड्स है। कॉइन की 2 साइड होती है लेकिन इसकी 6 साइड है, तो बेस आउटकम 2 है तो 2n, यहां बेस आउटकम 6 है तो हम 6n। तो डाइस के केस में टोटल पॉसिबल आउटकम होगा 6n। ओके, अब आते हैं सिलेक्शन पर। अब इसका डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्यों ये 6n है समझ में आ गया। सिलेक्शन का ये मतलब है कि इफ आउट ऑफ n items items are selected, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब कितनी तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन या टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जिसको आप n ऑफ u या n ऑफ s जो भी लिख सकते हैं, विल बी NCR, कॉम्बिनेशन होगा। और इसका तो मतलब मालूम ही है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। तो कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, सपोज n आइटम में से r आइटम्स आर सिलेक्ट कर रहे हैं आप, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे NCR। लेकिन ये कब होगा, जब आप सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। विथ रिप्लेसमेंट करेंगे तो वो आएगा n⁻r, लेकिन वो हम अलग से इसका नोट लिखेंगे क्योंकि हमारे सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आने वाले हैं, तो हम चार्ट में इसी को लिखेंगे। लेकिन ये याद रखेंगे कि कभी कभी विथ रिप्लेसमेंट हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम n⁻r हो जाते हैं, ठीक है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए है। और अरेंजमेंट हो तो हम बोल सकते हैं कि आउट ऑफ n आइटम्स r items are arranged in a row, तो n आइटम में से r आइटम्स को आपको एक रो में अरेंज करना है, तो कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्या है, n ऑफ u या n ऑफ s, वो होंगे NPR। जब अरेंजमेंट हो तो परम्यूटेशन हो जाएगा, और आपको मालूम है कि NPR का मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये अरेंजमेंट का काम हुआ। तो एलिमेंट्री के क्वेश्चन इन ही 4 में से कोई एक होगा, गारंटी मान के चलो, ठीक है।
और ऑपरेशंस में या तो एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। कॉइन का क्वेश्चन हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम 2n, डाइस का क्वेश्चन हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6n, सिलेक्शन का क्वेश्चन हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम NCR, अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो तो NPR। ये टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब हर क्वेश्चन का डिनोमिनेटर आपके पास आ गया। न्यूमरेटर क्या है, वो इवेंट टू इवेंट चेंज होगा, वो आप काउंट करोगे और काम हो जाएगा। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हर क्वेश्चन में क्या होगा उसका डिस्कशन हो गया, ये चार में से ही कोई एक वैल्यू होगी। न्यूमरेटर क्या है वो क्वेश्चन के हिसाब से हम चेक करेंगे, तो आधा काम तो यहीं पर हो गया। ठीक है, ऑपरेशंस में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो जब सीखेंगे तब की बात है। हाँ, लेकिन ये चार्ट आपके पास होना जरूरी है, तो आप अपनी नोटबुक में ये चार्ट ड्रॉ कर लीजिएगा। एक दूसरा भी चार्ट में देने वाला हूं, मतलब नोट्स देने वाला हूं, जिसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की पोजीशन में आएंगे। तो एक काम कीजिए, पॉज लेके पहले ये चार्ट को आप ठीक है ड्रॉ कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। चलिए, प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स के टाइप्स का जो चार्ट है वो देखने के बाद ये नोट्स भी समझ लेते हैं। नोट नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1 इंक्लूसिव ऑफ 0 and 1, मतलब ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूडेड है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इसी रेंज में रहेगी। सेकेंड पॉइंट, इफ A1, A2, A3 अप टू कोई भी वैल्यू तक जा सकते हैं, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, A1, A2, A3 डैश 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 डैश, ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये सभी इवेंट्स की यूनियन जो है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डैश 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 का मतलब होगा P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 प्लस P ऑफ A3, ऐसा चलता रहेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम डायरेक्टली ऐसा प्लस कर सकते हैं। तो A1, A2, A3 अप टू AN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, मतलब लास्ट की इवेंट भी मालूम है कि AN, मतलब और सबको मिला दो तो वो एग्जॉस्टिव भी हो जाती है। उस वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू AN, तो यूनियन है, इसका मतलब हम सभी के बीच में प्लस लिख सकते हैं, अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AN, और ये एग्जॉस्टिव है तो सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल करेंगे तो पूरा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, और वो तो 1 है, सर्टेन इवेंट हो जाएगी, तो ये सबका टोटल करेंगे तो आंसर 1 होगा। अभी एक और पॉइंट है कि A और A डैश म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से, तो और ये दोनों को मैं मिला दूं तो पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो ये दोनों का प्रोबेबिलिटी जो है यूनियन करेंगे P ऑफ A यूनियन A डैश, तो इसका मतलब P ऑफ U या P ऑफ S ही होगा। लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होने की वजह से P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश इक्वल्स टू, और एग्जॉस्टिव तो 1 होगा, मतलब P ऑफ U या P ऑफ S का वैल्यू सर्टेन इवेंट तो 1 हो जाएगा। तो एनी इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का टोटल करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। दैट मीन्स P ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A डैश, और P ऑफ A डैश इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ A, मतलब कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम है तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप इजीली डिटरमाइन करोगे 1 माइनस। सपोज P ऑफ A इज 0.3 तो P ऑफ A डैश क्या होगा, आप बोलोगे 0.7। सपोज P ऑफ A इज 0.8 तो A डैश क्या होगा, P ऑफ A डैश विल बी 0.2। P ऑफ A डैश इज 0.4 तो P ऑफ A क्या होगा, तो वो हो जाएगा 0.6। तो आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम है तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस करके निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम अपना सेशन खत्म करते हैं। ये दोनों, वो चार्ट और ये नोट भी आप अपने नोटबुक में लिख लो, और अब नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करेंगे। चलिए यहां पर हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।